हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना इवनिंग का टाइम है। आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया है, शाम का टाइम। तो अभी लगभग वही 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे से बस जो शाम के छोटे मोटे और काम होते हैं दिन भर में, मतलब पड़े होते हैं थोड़े बहुत। बच्चे भी मतलब बच्चे होते हैं जिस घर में, तो वो तो घर गंदा होता ही है। तो वो मतलब कार्तिक हमारा जो है ना, बस ये चीज़ें इधर उधर फैलाता रहता है, बर्तन वगैरह, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा घर हो ही जाता है। और बच्चे वाले घर में कितना भी आप साफ़ सफाई रखो, कितना भी कुछ कर लो, आप दिन भर भी लगे रहोगे ना, तो उसके बाद भी मतलब मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है। और दिन भर तो ऐसा है नहीं कि हम दिन भर उसी काम को करते रहेंगे। तो टाइम टू टाइम होता है एक मतलब घर के काम को करने का, काम टाइम टेबल पे। क्योंकि और भी काम होते हैं हमारे पास घर के काम के अलावा। हर एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी अलग अलग होती है। कोई किसी काम में बिजी होता है, कोई किसी काम में। तो दिन भर कोई वो घर का काम ही नहीं करती रहती हैं। पूरा काम तो वैसे भी घर का करने के बाद भी थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, लेकिन पर वही टाइम हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत जितना उनके हिसाब से टाइम टेबल जो अपना सेट कर लें, उस हिसाब से मिल पाता है। मैं मतलब इतना तो नहीं जानती हूँ कि किसको कितना टाइम मिलता है, मुझे पूरा इतना पता नहीं है। बस ये है कि लेडीज़ थोड़ा बहुत कोशिश करती हैं कि हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस ये है कि काम निकलते जाते हैं, बस करते रहो। और फिर ऐसी गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हर एक हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन जो भी हैं, सबकी मतलब लाइफ ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है एकदम, बहुत क्या बताऊँ अब। लेकिन ना फिर भी जो है ना, एक औरत और हाउसवाइफ ना कोई कसर नहीं छोड़ती अपने घर को क्लीन करने में, साफ़ सफाई करने में, हर किसी का काम करने में। और यहाँ तक कि फिर फैमिली को संभालो, फैमिली की भी जो है केयर करो, अपनी भी। अपने में तो उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि मैं अपने से ही मुझे पता है कि मैं कितना काम तो घर पे रहते हैं, लेकिन ठीक से अपने आप को तक मतलब ये रहता है कि ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ऐसे ही सभी मतलब लेडीज़ की लाइफ होती है। तो बस ऐसी ही कुछ ज़िंदगी होती है हर एक औरत की, और बस करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं शाम के काम से स्टार्ट किया था मैंने। थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, नाश्ते के। दोपहर में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कभी कभी मूड हुआ तो बन जाता है। बाकी अभी इतना समर मतलब गर्मी जो है ना, इस गर्मी में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, लेकिन हल्का फुल्का चटर पटर जो है ना, ऐसे चलता रहता है। बनाने का नहीं, कार्तिक ही लेके आता रहता है, खाता है। और शाम को तो अब हम नाश्ता वगैरह कुछ बनाते नहीं हैं। बाकी आदत तो है हमारी, हम लोग नाश्ता ज़रूर से करते हैं, पर इतनी गर्मी में खाया नहीं जाता है। सिर्फ पानी कहीं बस थोड़ी बहुत चाय बन गई तो वो। लेकिन अब तो गर्मी में चाय भी अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे तो है ना मतलब सुबह की जो चाय पी लेती हूँ, फिर दोपहर में एक बनाती हूँ तो बना लेती हूँ, मूड हुआ तो, नहीं तो फिर शाम को ही बनती है। शाम की चाय वाय पीने के बाद फिर वही अपनी क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और उसके बाद अभी फ्रेंड्स ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की, सुबह का टाइम। मैं सुबह में ये सबसे पहले उठते से ही मैंने अपना सुबह का मॉर्निंग का जो है ना, क्लीनिंग वगैरह तो ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि नाइट का काम मैं नाइट में ही कर लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतना मतलब सुबह ना वो नहीं लगता है कि मूड है ना, फिर वो हो जाता है ना, ऑफ हो जाता है कि अब कहाँ से क्या करें अगर कोई काम छोड़ देते हैं तो। मैं इसीलिए बर्तन वगैरह कुछ नहीं छोड़ती हूँ, क्लीनिंग वगैरह सब करके ही सोती हूँ। और थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन कर लेती हूँ। उससे क्या रहता है, मन एकदम शांत रहता है, और सुबह की जो मॉर्निंग है ना, बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। तो सुबह का काम कुछ था नहीं, बस सीधे नहाया, ब्रश वगैरह किया, अपना ब्रश हुई और सीधे नहा लिया था मैंने। और अब जाके मैं किचन में आई हूँ। किचन में पहले मैं मतलब थोड़ी देर पहले आई थी, तो मैंने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत नाश्ते की तैयारी करी थी, चाय चढ़ा दी थी। इतनी देर में मैंने अपना पानी वगैरह भर लिया था और ऊपर पानी भी डाल दिया था।
तो ये सारे काम हो गए हैं और मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है। अब यहाँ पर मुझे लग रही थी भूख, अच्छा भूख ना मैं सच बताऊँ, मुझे रात के 2 बजे से लग रही थी। रात के 2 बजे तक हम जगे थे। मेरे हस्बैंड भी थे, मतलब मेरे साथ ही बैठे थे और मैं भी, तो मैं अपना काम कर रही थी, वो भी मेरे साथ जगे हुए थे। तो 2 बजे रात को हम सोए थे और 2 बजे लगभग करीब मुझे भूख लग रही थी, पर मैं उनसे बताई नहीं थी, नहीं तो वो कुछ ना कुछ बनवा लेते कि बना लो करके। फिर मैं ऐसे ही सो गई, तो बस 3-4 घंटे बाद उठ गई हूँ, वही लगभग 7 बजे। तो फिर मैंने मतलब है ना, फिर वही आलस आ जाता है, रात के 2 बजे कौन बनाए खाए। तो फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई, मैंने मतलब चाय की भी बहुत इच्छा हो रही थी रात को। फिर मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मैंने सो गई। तो खाना खाया था पर उतना ठीक से नहीं खाया था, क्योंकि है ना मेरी आदत है जब तक चावल नहीं खाओ ना तो मेरी भूख शांत नहीं होती है। रीज़न यही हो गया था, कल रात को चावल नहीं खाए थे मैंने, इस वजह से मेरा पेट ना फुल नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों, भले ही मैं थोड़ा सा लेती हूँ पर चावल ज़रूर से मुझे चाहिए होते हैं दोनों टाइम, थोड़ा सा। तो उससे क्या है, मेरा पेट फुल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं चाय मेरी बन गई थी और अभी सब लोग सो रहे हैं, ये लोग, और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, कार्तिक भी सब सो रहा है। मैं कब से उनको उठा रही पर उठ नहीं रहे, और फिर कार्तिक को उठा रही थी, हस्बैंड को नहीं उठाई, क्योंकि एक तो वो लेट सोए थे ना, तो फिर मैंने सोचा अभी नहीं उठाती हूँ, उठाऊँगी 9 साढ़े 9 बजे तक। तो उनको मैंने सोने दिया और फिर मैंने सोचा चलो करेंगे भी क्या उठकर। मैं तो अपना काम करने लगी हूँ, स्टार्ट हो गई हूँ। तो चाय मेरी बन गई है और यहाँ पर मुझे पोहा बनाना है, तो मैं पोहा बना रही हूँ। आज के नाश्ते में पोहा बन रहा है, बहुत ही सिंपल सा। आज कुछ ज़्यादा डाल नहीं रही हूँ, बस प्याज और मिर्ची डाल रही हूँ। पर आज के पोहा खाने में मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास ना सैलेड में खीरा नहीं है, सिर्फ प्याज और टमाटर है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। खीरा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि पोहा जब भी मैं बनाती हूँ ना तो उसमें मुझे खूब सारा सैलेड चाहिए होता है, जैसे कि प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, ये सारी चीज़ें ना बारीक बारीक चॉप करके और अपनी सर्विंग प्लेट में ऊपर से सजाओ ना, तो काफ़ी अच्छा पोहा लगता है खाने में। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी रहता है, और सबसे ज़्यादा तो हेल्दी हो जाता है। तो पोहा कम लेती हूँ और इतना सारा सैलेड ना भर भर के खूब सारा मैं डाल लेती हूँ। तो इस हफ्ते ना मेरे पास जो है खीरा रखा हुआ था 3-4, लेकिन फिर इस हफ्ते मैं लेकर नहीं आई थी सैलेड में ये खीरा वगैरह, गाजर, तो जल्दी ही ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर से मुझे बस ये है सब्ज़ी लेने जाऊंगी ना, तब मैं लेकर आ जाऊंगी, सैटरडे आने वाला है। तो अभी चलो आज का जो पोहा इसी से काम चला लेते हैं, सिंपल सा ही, ऐसे ही खाएंगे चाय के साथ। मुझे चाय के साथ ना पोहा अच्छा लगता है, 1 कप चाय होना चाहिए और पोहा, तो इसलिए मेरी चाय मैंने निकाल के रख ली है और बस फटाफट से पोहा रेडी हो जाए फिर हम नाश्ता करेंगे अपना। साथ के साथ मेरा यहाँ पर ना थोड़ी बहुत ये है, काम होता रहता है, जैसे थोड़ी बहुत किचन में मतलब कुछ फैल जाता है, गिर जाता है या मैसी हो जाती है ना, तो साथ के साथ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि काम ज़्यादा बढ़े ना और ज़्यादा मतलब वो ना लगे कि टाइम इसमें चला जाए। तो ऐसे छोटे मोटे काम ना हाथों हाथ करते रहो ना, तो अपने टाइम की भी बचत हो जाती है और फिर आगे भी हम और भी अपने जो भी काम है ना वो कर सकते हैं बचत के साथ। तो इसी टाइम पे ना मैं थोड़ी बहुत अपने लंच की भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ, साथ के साथ यहीं पर जो चीज़ बनानी है उसको मैं मतलब यहाँ पर इकट्ठा करके रख देती हूँ, मतलब धोकर साफ़ करके काट के जो भी चीज़ें मतलब करना है तो वो कर लेती हूँ। इससे टाइम ना बहुत सेव हो जाता है। तो मेरा तो ऐसे ही चलता है मल्टीटास्किंग वाला काम, और मेरी लाइफ बस ऐसे ही चलती रहती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और ये रहा हमारा सिंपल सा, हैवी सा और बहुत टेस्टी सा नाश्ता।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।